हालेलुया। इस रात हम मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। लेट अस ऑल ओपन आवर बाइबल्स। हालेलुया। प्रेज गॉड। हमने हालेलुया, प्रेज गॉड। मैंने कल जो वचन बांटी थी उस वचन की ओर बढ़ना चाहूंगा। मेरे विश्वास है आपने पढ़ा होगा एक बार कम से कम मरकुस 12 का 24 से लेकर 27 तक। मार्क चैप्टर 12 वर्स 24 to 27। Praise God. Hallelujah. The book of Mark, chapter 12, verses 24 to 27. Please help me by reading in English as well as Hindi. यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे, ना विवाह के और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। प्रेज गॉड। पढ़ते जाएं 26 और 27 भी। मरे हुओं के जी उठनों के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवतों का परमेश्वर है। अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। And someone help me in reading in English also, please. Jesus answered, "You are completely wrong. You don't know what the scriptures teach, and you don't know anything about the power of God. When God raises people to life, they won't marry. They will be like the angels in heaven. You surely know about people being raised to life. You know that in the story about Moses and the burning bush, God said, I am the God worshipped by Abraham, Isaac, and Jacob. He isn't the God of the dead, but of the living. You Praise God. Sadducees are all wrong." Amen. Praise God. See, verse 24 reads like this. Jesus said to them, is this not the reason you are wrong? Because you know neither the scripture nor the power of God. हालेलुया। मरकुस के 12 में 24 में ये लिखा है कि यीशु ने कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़ते हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को? Praise God. Jesus is telling me that you are wrong. Your understanding is wrong. परमेश्वर कह रहा है कि तुम गलत हो, तुम्हारी समझ हालेलुया गलत है। See, this is very practical with the Christians today. आज के दिन हालेलुया स्वाभाविक रीति से हमारे मसीह जीवन में ये देखा गया है। Because we don't understand the word in according to its purpose. परमेश्वर के कलाम को हालेलुया उसकी सामर्थ को हम अच्छी तरह नहीं जानते हैं। See, Jesus is pointing out two things there. परमेश्वर का कलाम में दो हालेलुया प्रकार की बातें बोली है इधर। You don't know the scripture. पवित्र शास्त्र को तुम नहीं जानते हो। Second, he says you don't know the power of God. ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। So Jesus is saying, because you don't have an understanding of the scripture and you don't know the power of God, you are in error. हालेलुया। तुम इस प्रकार भूल में पड़े हो कि तुमको हालेलुया पवित्र शास्त्र का जानना हालेलुया ना जानना होना और हालेलुया उसकी सामर्थ को नहीं जानते हो। I mean, I hope you are able to understand what this word says here. मेरा विश्वास है ये कलाम को आप समझ सकते हो। Are we in error today in knowing what is yet to come? What is my purpose of life? What does this Bible say? आज क्या हम इस भूल में है कि हम इस धरती में किसके लिए क्या हमारा पर्पस क्या है? ये कलाम के द्वारा हम जी रहे हैं कि नहीं? प्रभु हमसे क्या चाहता है? Yeah, understand one thing, the Bible says very clearly, it says about what has happened, what is yet to happen. It very clearly says. परमेश्वर का कलाम हमारे संपूर्ण रीति से हमें समझाता है कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। This word proves by itself.
ये कलाम अपने ही रीति से वो हालेलुया पूरी रीति से अपनी समझ को पूरा करता है। See the verse that we read, verse 26, just read again what it says. 26 पद एक और बार पढ़ ले। How does the word prove by itself? Look into the मरे word. हुओं के But जी concerning Yeah, Mark chapter 12, verse 26. मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। So परमेश्वर मरे हुओं का yeah, no, that's enough. So what the word says is, the book of Mark is saying that in the book of Moses, the word is trying to validate the word. हालेलुया। मरकुस की किताब में हालेलुया ये लिखा गया है कि मूसा ने जो लिखा है वो अपने आप वचन में पूरी कर रहा है परमेश्वर की भविष्यवाणी। So scripture is trying to prove the scripture. परमेश्वर का वचन अपने आप में संपूर्ण रीति से सिद्ध कर रहा है। So anything in my life also has to be in this word. इसलिए हमारा हाल जीवन भी इस कलाम पर सिद्ध होना है। Praise God. So how does it happen? ये कैसा होगा? What is your relationship with word, your word? परमेश्वर के कलाम के साथ हमारा क्या रिश्ता है? See, I'm not asking you what is the relationship with the preacher. हालेलुया। प्रचारक के साथ क्या संबंध है ये नहीं मैं पूछ रहा, कलाम के साथ आपका क्या संबंध है? From morning to evening, you might have attended 10 meetings. That is 10 different meetings you attended. सुबह से अभी शाम के इस वक्त तक हो सकता है आपने 10 मीटिंग अटेंड किया होगा। And you would have got 10 word also. 10 कलाम भी आपको मिले होंगे। But did you take time to go through this word, to understand it, to read it, to understand it, and to chew on it, onto it? क्या आज आप इस कलाम के साथ बैठे हैं, उसका अध्ययन आपने किया है, आपने पढ़ाई की है इस कलाम के साथ, आप और कलाम? See, relationship with the church, relationship with the preacher is different to relationship with the word of God. हाल प्रचारक के साथ, कलीसिया के साथ जो संबंध है वो एकदम अलग है वचन के साथ। Because this word is very personal. ये कलाम एकदम हाल स्वयं अपने लिए पर्सनल है। Because it speaks to you according to its purpose. परमेश्वर के हाल इच्छा के अनुसार वो हमसे इस कलाम से बात करता है। See, you might like a church, you might like a preacher because he speaks sweet things. हो सकता है आप अपने हालेलुया कोई भी कलीसिया को पसंद करते हैं या कोई भी प्रचारक को पसंद करते हैं क्योंकि वो आपके तरह से प्रचार कर रहा है। Or he preaches very good things, sweet things. वो अच्छी बातें बोलकर आपको प्रचारक हालेलुया प्रचार दे रहा है। But this word is not like that. लेकिन ये कलाम ऐसा नहीं है। It is a mirror. ये एक हालेलुया एक क्या बोलते हैं मिरर है जहां हम अपने आप को देखते हैं। दर्पण। This is a mirror. ये एक दर्पण है। When you look into the mirror, it tells you if a spot is there in the face. आप अपने आप को हालेलुया उस दर्पण पे देखते हैं तो हमें पता है हमारे शक्ल में क्या स्पॉट है, क्या दाग है। We don't let the spot be there, we wash it away. हम वो हाल धोने से हालेलुया उस कई बार वो नहीं जाता। I mean, we wash it away. हम हालेलुया उस दाग को हम मिटाने की कोशिश करते हैं। Because we see the spot through the mirror. उस दर्पण में हमने ये दाग अपने मुंह पे देखा, हम मिटाने की कोशिश करते हैं। That is what the word is. वचन भी ऐसा ही है। The word shows you who you are. कलाम हमें बताता है हम क्या हैं And allows us to correct it. और हमको करेक्शन करता है, हमें सिद्ध करता है। That is what Jesus is saying. You don't know the scripture because you don't take time to spend time to sit before the word of God. इसलिए कलाम इस रात्रि काल हमसे कहता है कि यह कलाम को आप भूल गए हैं, इस कलाम के साथ आप बैठते नहीं हो, अध्ययन नहीं करते हो। Again, I'm saying spending time in listening to a 3-hour message is different to spending 3-hour time before the word of God. परमेश्वर के कलाम के सामने 3 घंटा बैठना और हालेलुया प्रचारक के सामने 3 घंटा बैठकर सुनना दोनों अलग बात है। If you want to have a relationship with the word, you need to spend time with the word of God. अगर हालेलुया इस वचन के साथ एक संबंध रखना है तो हमें इस कलाम के सामने बैठना बहुत जरूरी है। And again,
Every day reading Psalms 23 and Psalms 91 is not going to help. हर दिन हालेलुया भजन संगीता 23 और 91 पढ़ने से नहीं चलेगा. You have to have an orderly reading of this Bible. इस कलाम को हालेलुया सही तरीके से अध्ययन करना बहुत जरूरी है. Because some things are sweet, कई बार कई वचन बड़े मीठे होते हैं, some things are sour. कुछ वचन हालेलुया हमें खट्टा लगता है. So sweet things we swallow, but sour things it is difficult to swallow. मीठा चीज तो हम हालेलुया बड़े खुशी से खा लेंगे, लेकिन हालेलुया खट्टा चीज निकलना बड़ा मुश्किल है. Amen. So that is Amen. what I say. The word, we need to have a relationship with the word, a orderly reading every day, a daily meditation on it. हर दिन हालेलुया इस कलाम के साथ बैठना, अध्ययन करना बहुत जरूरी है. The other day, like when Neeru Andy was on Thursday, Neeru Andy came with Isaiah 45. We had a good discussion on that chapter. So she Hallelujah. took time to read that. She enjoyed it so much. She said that I read it second time, I read it third time. That kind of reading. When you go हालेलुया through पिछले it, दिन नीरू दीदी हमारे सामने हालेलुया आइजिया की किताब हालेलुया 45 चैप्टर पढ़ के आके हमारे बीच में पेश की थी. हाल उन्होंने कहा मैंने 2-3 बार इसको पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा. so don't stop at 45. Go to 46 now. Then go to 47. Go to 48. What I meant is you cannot skip a chapter because you don't like it. You cannot skip a word because you don't like it. You need to read everything and see what corrections I need to bring in my life. इस वचन रूपी दर्पण में अपने आप को निरंतर पढ़ के हालेलुया हर दिन निरंतर एक स्टडी का टाइम निकाल के 45 पढ़कर उसमें जो अच्छे शब्द है उसको लेकर बाकी नहीं छोड़ना. हर एक शब्द को अपने जीवन में हालेलुया उसके हाले सिद्ध करने के लिए हालेलुया उसको अध्ययन करना बहुत जरूरी है. See, understand, the preacher when he preaches, he will not take every verse. जब प्रचारक प्रचार करता है वो पूरा हालेलुया कलाम नहीं बोलेगा. He will speak 1 or 2 words and he will preach on it. 1-2 पद लेकर उस पर प्रचार करेगा. So that is kind of a helpful for that situation, but it is not having a lasting relationship with you. उस समय के लिए वो कलाम हमारे सामने पेश किया गया है प्रचारक से, लेकिन हमारे आगे की जिंदगी के लिए ये अध्ययन कलाम का अध्ययन होना बहुत जरूरी है. Praise God. Amen. See, when we go for a driving test, first many of you have done already the G1 and G2 and G. When you go to G1, you take the book and read it. हाले जैसे हम ड्राइविंग टेस्ट में जा चुके हम में से कई लोग हाले जब हम जाते हैं तो पहले हम हालेलुया लिखने वाली जीवन का टेस्ट देते हैं. No, you cannot say because I was driving in India, I was driving in Bahrain, or I was driving in Pakistan, I know all the rules, I will come and straight away write the test. You cannot do that. हम ये नहीं बोल सकते उनसे कि हमने वहां पे गाड़ी चलाया था यहाँ पे चलाया था. नहीं, हमें एग्जाम लिखना पड़ेगा. So you have to read that booklet. You have to go through the questions. You have to understand what is the rule of Canada driving. हाँ, कनाडा के ड्राइविंग के जो बुकलेट है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा. हालेलुया इसके यहाँ के रूल्स क्या है उसको समझना पड़ेगा, फिर जाके टेस्ट लिखना पड़ेगा. So that is what this scripture is. If I am a Christian and I'm waiting for Jesus to come, I have a certain responsibility to understand this scripture. अगर हम मसीह है, प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो हम मसीह लोगों को कलाम का अध्ययन करना बहुत जरूरी है. Let us see what the scripture says, because Jesus saying here in verse 24, you don't know the scripture. Let us see what the scripture says about itself. Come with me I'm going to go to the book of John, Gospel of John. Come with me to Gospel of John. यूहन्ना की किताब Chapter 2. दूसरा हालेलुया अध्याय Verse 22. उसका हालेलुया 22 पद. John chapter 2 verse 22. अतः जब वे मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की. आमीन. So it says in John chapter 2 verse 22, when therefore he was raised from the dead, note this point, his disciples remembered that he said this, and they believed the scripture and the word that Jesus had spoken. हमने इस कलाम पे इसे देखा कि अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रीति रखी.
See, if I don't have a relationship, the disciples had a relationship with the scripture. चेलों को हालेलुया कलाम के साथ एक रिश्ता था। अगर रिश्ता हमने नहीं बनाया तो So that is what they believed. लेकिन वही चेलों ने विश्वास किया, उस कलाम को विश्वास किया। Many times a Christian, in our Christian walk, we stumble. You know why? Because we like to listen to message. We don't have time to read the word. कई बार हम मसीह जीवन में गिर जाते हैं क्योंकि हालेलुया कलाम को सुनना पसंद करते हैं लेकिन पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। We like to hear messages, stories, all those things we love, but we don't take time to read through this word, verse after verse after verse, and see what it says. कई बार हालेलुया कहानियों को प्रचारक को हालेलुया हम सुनने को पसंद करते हैं लेकिन बैठकर कलाम पढ़ने का टाइम निकालना, अध्ययन करना हम भूल जाते हैं। Come with me to John chapter 7 verse 38. यूहन्ना की किताब 7 का 38 पढ़ ले। The book of John chapter 7 verse 38. 7:38 बुक ऑफ जॉन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। I mean, read that in English. John chapter 7 verse 38. Have faith in me, and you will have life-giving water flowing from deep inside you, just as the scripture says. Just as the scripture says. Who is saying this? Jesus is saying that as the scripture says. Jesus is saying here that as the scripture says, so and so will happen. इस कलाम में हमने क्या पढ़ा था कि प्रभु की वाणी है, जैसा पवित्र शास्त्र ने कहा है ऐसा यीशु ने दर्शाया इधर। No, so Jesus is saying, परमेश्वर ने कहा है, Jesus himself is quoting the scripture. परमेश्वर ने खुद ने ये कलाम को उठा के बोला है। Praise the Lord. Jesus is quoting the scripture and saying something. परमेश्वर ने इस कलाम को, इस पवित्र शास्त्र को हालेलुया लेकर कहा है इस वचन में। So if I face a challenge in my life, if I have a relationship with this word, I can take the word and declare upon it. अगर हम कोई परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कोई परेशानी से, इस कलाम को हम हालेलुया अपने जीवन में लें और उसको डिक्लेयर करें, उसको कहें अपने मुंह से। You saw the deliverance of the word on Thursday, just now, like as Ruby said, the keys of David I have. What I open, no one can close it. What I close, no one can open it. And that word went and brought a deliverance. Amen. Hallelujah. उस कलाम में हमने देखा था थर्सडे के दिन प्रकाशित वाक्य 3:17 में, दाऊद की कुंजी मेरे पास है, मैं खोलूं तो कोई बंद नहीं करेगा, मैं बंद करूं तो कोई खोल नहीं पाएगा। Praise Lord. The scripture has got it, the word that is written. When I take it in my mouth and when I declare it, it becomes a power by itself. इस लिखा हुआ कलाम को मैं जब अपने हाथों में लेता और मुंह से बोलता हूं, वो जाकर अपना कार्य करके आता है। Come to John chapter 17 verse 12. Or John chapter 17 verse 12. योना की किताब 17 का 12। जब मैं बोली दीदी, पढ़िए। पढ़ो अनीता, गो अहेड अनीता। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो। प्रेज गॉड। See, the word of God is a promise also. It's a prophecy also. प्रभु का कलाम हालेलुया परमेश्वर का वायदा है, वो एक हालेलुया प्रोफेटिक हालेलुया कलाम है। So there are yet two things that are to happen. ऐसी भविष्यवाणी लिखी है जो होने को और भी है। So until and unless I read through this word, how will I know what is yet to happen? हमें कैसा पता चलेगा इस लिखी हुई भविष्यवाणी हमारे जीवन में या आने वाले दिनों में जो होना है, हमें कैसा पता चलेगा अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो। I want to let us look in a personal way. Romans chapter 10 verse 11. रोमियो की किताब 10 का 11 पढ़ लें। Come to book of Romans chapter 10 verse 11. As scripture says,
Anyone who believes in him will never be put to shame. So this is a word for me and you today. ये कलाम हालेलुया आपके लिए और मेरे लिए है। ऐसा लिखा है कि क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। Praise the Lord. It is the written word which says that I will not be put to shame. ये परमेश्वर का लिखा हुआ कलाम है कि हम लज्जित नहीं होंगे। Praise God. आमीन। So the word is true by itself. कलाम अपने आप से सच है। So it is up to me whether I want to believe it, I want to read it, I want to meditate it, I want to build a relationship with it. यह हमारे ऊपर है कि हम उसको पढ़े, समझे और उसके साथ एक संबंध रखे और छुटकारा पाए। I'm not saying not to listen to preachers. मैं ये नहीं कह रहा था कि ये प्रचारक को ना सुने। The preacher will preach for 1 hour on one word maybe, or 2 word, maybe 3 word. प्रचारक एक कलाम या 2 कलाम या 3 कलाम लेकर बोलेगा। But more than that, you need to have a living relationship with this word of God. उन सब से ज्यादा हमको अपने आप परमेश्वर के इस कलाम के साथ एक संबंध बनाना है, अध्ययन करना है। Praise God. आमीन। You need to become intimate with it. परमेश्वर से हालेलुया अपने एक व्यक्तिगत रूप में एक रिश्ता बनाना है। Especially those who are new in Christ. और जो मसीह में नए हैं, I would say that at least read your Bible end to end at least once. And do you understand? From the first page, Genesis chapter 1 to Revelation chapter 22, read it fully. At least take time to read through the whole Bible. May take a plan. We are coming to the new year. Next year, when January 1 comes, have a habit of reading from the first chapter, daily at least 1 chapter, and go on all the way till the Revelation 22. नया साल आ रहा है। मैं हालेलुया आपसे चाहत रखता हूं कि आप अपने हाले जीवन में इस कलाम को पहले हालेलुया शब्द से आखिरी शब्द तक ये बाइबल के पूरे कलाम को एक बार अपने जीवन में पढ़ लें। Come with me to 2 Timothy chapter 3, 16 and 17. दूसरा तिमोथी 30 का 16 और 17 पढ़ लें। 3 का 2 Timothy chapter 3, 16 and 17. Read that in English and Hindi also. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रेज गॉड। Amen. English also. 2 Timothy 3, 16, 17. Everything in the scriptures is God's word. All of it is useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. The scriptures train God's servants to do all kind of good deeds. Amen. This word I need not explain. This word is explains itself. This word is good for, in verse 16, the scripture. It doesn't say that Psalms 23. It says the whole Bible. Every word in this Bible. It is good for what? It is profitable for teaching, profitable for reproof, for correction, for praying. ये कलाम ये 16वां पद अपने आप पर हालेलुया अब पूरा लिखा गया, समझ हमें पढ़ने पर समझ आ सकता है। इसमें लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, एक कलाम नहीं लिखा, एक अध्याय नहीं लिखा, पूरा पवित्र शास्त्र हम परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमीन। और वो किससे लाभदायक है? उपदेश, समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। To understand why I should read it every day, why I should make a relationship with it. अब इस कलाम से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना क्यों जरूरी है। Verse 17, that the man of God may be complete. 17 हालेलुया पद में ये लिखा है, यह परमेश्वर हमें, ये कलाम हम पर सिद्ध होता है और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। That the word of that me and you become complete in him. परमेश्वर के इस कलाम से हम संपूर्ण बन जाए, पूरी तौर से बन जाए, इसलिए ये लिखा गया है। See, we never expected COVID to come.
हमने कभी सोचा नहीं था कोविड आएगा, But tomorrow a day might come when you may not have a church, when you will be not able to hear a message, when you will be totally all alone somewhere. But if you have a relationship with this word will talk to you. हालेलुया। हमारे जीवन में आज कोविड है, कल और कोई परिस्थिति आ सकती है जहां हमको ये ऑनलाइन या कोई भी एक चर्च के रूप में हमें एक अपॉर्चुनिटी ना मिले, तब ये कलाम हमारे जीवन की यात्रा में हमें सहायता करेगा। So train yourself today. तो अपने आप को हालेलुया ट्रेन करें, अपने आप को हालेलुया आमीन उस तरह बनाएं। Learn to get training from the word of God. इस कलाम से अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। Let us read one more verse. Psalms 119 verse 105. Very familiar word. Anyone who knows the word can say it loud. Thy word is a lamp to my feet, light to my path. Amen. Praise God. Psalms 119, 105. Thy word is a lamp to my feet and a light to my path. Hallelujah. I may not know which direction I need to go. I don't know what is the tomorrow for me. Just now we heard like our Rohini sister's message. Hallelujah. I switch on the light. The word tells me where to go. We heard from the same thing from our sister. Heaven and earth may pass away, but something which is always eternal is what? The word of God. हालेलुया। हमें जीवन की यात्रा में अगर हमें कोई डिसीजन लेना है या हमें नहीं मालूम हमें किस रास्ते में जाना है, परमेश्वर का वचन हालेलुया हमारे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। उसका वचन जिस प्रकार हमने सुना था, आकाश और धरती टल जाएगा लेकिन प्रभु का वचन टलेगा नहीं। Let me come to the second part of that message, the power of God. हालेलुया। इस कलाम के मरकस हालेलुया 12:24 में जो हमने पढ़ा था, प्रभु की सामर्थ क्या है? What do you mean by power? सामर्थ क्या है? See, many of you are dads and moms. So dad and mom has a certain power over the household. हाँ, हम में से कई लोग हाले माता पिता है, हम माता पिता को कुछ तो सामर्थ परिवार में हमारे जीवन में है। But that power is not applicable to the neighboring kid. वो जो सामर्थ हम अपने परिवार के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, जो अथॉरिटी दिया है, वो हालेलुया हमारे पड़ोसी के लिए नहीं है। A policeman has certain powers. पुलिसमैन को हालेलुया पुलिस को अपना एक अथॉरिटी है, But again, he has certain boundaries. लेकिन उसका अपना एक बाउंड्री है। Ontario Premier has a certain powers. हाले ओंटारियो का जो प्रीमियर है उसको भी पावर है, But he cannot exercise that power in Alberta. लेकिन उसकी जो पावर से हालेलुया वो अपनी सीमा पार नहीं कर सकता, वो अल्बर्टा में की हालेल पावर नहीं ले सकता। Trudeau, the Prime Minister of Canada, has certain powers over Canada. कनाडा के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ अथॉरिटी है, But he cannot exercise those powers in America. वो अथॉरिटी को लेकर वो अमेरिका में हालेलुया अपना अथॉरिटी नहीं दिखा सकता, उसकी अपनी एक सीमा है। Even America, being a superpower, has certain powers. अमेरिका अगर सुपर पावर होते हुए भी उसके पास भी कुछ अधिकार है, But America also has got its boundaries. लेकिन उसको भी अपनी सीमा है। Why am I saying all this? मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपसे? When it comes to God, there is no boundaries. लेकिन परमेश्वर के हालेलुया उस सामर्थ में कोई सीमा नहीं है। His power is in earth, above the heavens, under the earth. आकाश और धरती में और धरती के नीचे परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। He tells the raven, do this, he does. हालेलुया। वो हालेलुया कौवे और हालेलुया आमीन चिड़ियों को कहता है ऐसा कर तो वो करता है। He tells the fish, go and swallow, he does. मछली को कहता है जाके तू निकल, वो निकलता है। By his word, the earth was formed. उसके हाल शब्द से ये धरती रचा है। Praise God. आमीन। When we look into the life of Jesus, परमेश्वर के जीवन को अगर हम देखें तो when we look into Jesus Christ, we see he imitated or he displayed the power of God while he was ministering 3.5 years in this earth. यीशु नासरी जब धरती में था हालेलुया उसने अपने स्वर्गीय पिता की सामर्थ को प्रकट किया हमारे बीच में। We know that from the scripture we know that he healed the sick.
हम ये कलाम से अगर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसने रोगियों को चंगाई दिया, He raised the dead, मरे हुओं को हाले मृतक को जीवन दिलाया, gave sight to the eyes, अंधों को रोशनी दी, he cast out demons, हालेलुया, आमीन, जो भूत प्रेरित थे उनको निकाला, even death could not hold him down. आमीन, मृत्यु से भी जयवंत हो पाया। See, when you look into the earth, people have a lot of powers, but they don't have power over death, and they don't have Amen. power over life. हालेलुया, धरती में हम देखते हैं कि बहुत अथॉरिटी वाले हमारे चारों तरफ है, लेकिन मृत्यु और जीवन पर हाले उन पर कोई अधिकार परमेश्वर ने उन किसी को नहीं दिया है। The Jesus whom I preach tonight has power over life and death. आमीन, जिस परमेश्वर का मैं प्रचार कर रहा हूँ उस परमेश्वर को हालेलुया आमीन जीवन और मरण का सामर्थ्य है। हालेलुया, Praise God. And it's the same Jesus says in Matthew chapter 28, verse 18. मत्ती 28 का 18 पढ़ ले। Say Matthew chapter 28, verse 18. Matthew 28, 18. Jesus came to them and said, I have been given all authority in heaven and on earth. Amen. Amen. All at so what he's saying, verse 19. Go to the people of all nations and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to do everything I have told you. I will be with you always, even until the end of the world. Amen. So this verse is telling, Jesus is telling, okay, sorry, someone can read that in Hindi also. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Praise God. Praise God. So Jesus is saying here, I have all authority in heaven and on earth has been given to me. परमेश्वर ने हाले इस प्रकार इस वचन ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। And I give this to you, my church. और इसलिए ये अधिकार मैं तुमको कलीसिया में तुमको देता हूँ। And this authority has given to me, and he says, go and exercise that authority. हालेलुया, ये अधिकार को परमेश्वर कहता है, जाओ और उसको अपनाओ। Praise God. Praise God. Let us look into a couple of more verses and I will conclude. Romans chapter 1 verse 16. रोमियो की किताब हाल 1 का 16 भी पढ़ लें। Romans chapter 1 verse 16. Thank you, Jesus. Hallelujah. For I am not ashamed of the gospel. Gospel. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार में निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Praise God. It is the power of God for salvation. हालेलुया, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। The power of God says that I am a powerful God who has made a way for salvation. उद्धार के लिए मैंने एक मार्ग दिखाया है, ये अधिकार परमेश्वर ने हम पर दिया है। And that choice is not for person like of a color, or it is applicable for Jews, it is applicable for, that means it is saying that it is applicable for all mankind. ये उद्धार का अनुभव सारे जातियों को, सारे मानव जातियों को परमेश्वर ने देखा है, उसमें ना ऊंच नीच ना रंग भेद कुछ नहीं। Praise God. आमेन। See, God is good. परमेश्वर भला है, अच्छा है। He wants me, his church, his children to exercise that power. दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सामर्थ को हम अपने जीवन में अपनाएं, परमेश्वर चाहता है। The written word should become, always the written word is logos. लिखा हुआ वचन लोगोस कहलाता है। And the spoken word is rhema. और जो हम वचन मुंह से बोलते हैं उसको रेमा बोलते हैं। See, there is so many words written here. बहुत से हालेलुया वचन लिखे हुए हैं, But I have to pick the word in my lips and declare it to for that word to become a rhema.
इस लिखे हुए कलाम को मेरे मुख से मैं बोलूंगा तो रीमा बनेगा, आत्मा का कार्य होगा। See, other day we saw that in our ancestors' life. The हमने written word was declared through the lips and said, it will come to happen. God will make a way. आमेन। पिछले दिन हमने देखा था कि हमने अनु सिस्टर के हाल विषय में प्रार्थना किया, कलाम बोला, हमने जो पढ़ा था उसको हमने बोला, विश्वास से बोला, वो अपना कार्य करके आया। So when you are praying, don't have an empty prayer. हालेलुया, ऐसे ही हालेलुया फालतू ना प्रार्थना करें। When you are praying, when you are quoting a word, first you should believe in that word. जब वचन को हम बोलते हैं प्रार्थना में, हमें खुद स्वयं उस वचन को विश्वास करना है। Praise God. I need to Amen. have a relationship with the word. इसलिए हमें इस कलाम पर एक संबंध, एक रिश्ता बनाना है। I need to memorize the word. इस कलाम को हमें हालेलुया अपने हृदय में रखना है, Praise याद God. करना है। And word will become a double-edged sword and और bring ये results. वचन दूधारी तलवार है जो अपना कार्य करता है। Praise God. आमेन। I hope I'm able to bring that message to you this evening. आज शाम ये कलाम मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं, मेरा विश्वास है। First, make sure in your day-to-day life. See, you have started a Christian journey. मसीह जीवन आपने शुरुआत किया है। So have a relationship with God through His Word. इस कलाम के साथ अपना एक रिश्ता बनाएं। You can call yourself a Christian 1,000 times, but if you don't have a relationship with it, अपने आप को हम क्रिश्चियन बोल सकते हैं, मसीह बोल सकते हैं, लेकिन कलाम के साथ अगर रिश्ता नहीं बनाया तो मसीह नहीं बोल सकते हैं। amen. You need to know what the Word says for me. हमारे लिए स्वयं के लिए ये कलाम क्या बोलता है, ये समझना बहुत जरूरी है। Because the days of famine are coming. लेकिन एक अकाल का समय आ रहा है। Famine of the word. Today there is a lot of word. You open the Facebook, you have thousands of people preaching here and there. आज हालेलुया बहुत ही रीति से कलाम हमारे पास पहुंच रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसा बहुत जरिया है जहां हालेलुया हजारों कलाम हमारे पास आ रहा है। But the days are coming when there is going to be a stop for all that. लेकिन बहुत शीघ्र वैसा दिन आ रहा है जब कलाम हमारे पास नहीं रहेगा। Even preaching might be get punished. शायद प्रचारक को भी शिक्षा मिल सकती है। So God is telling me tonight for you and me to have a relationship with the word. इसलिए हालेलुया प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, आपसे और मेरे से, कि इस कलाम के साथ एक रिश्ता बनाएं। And most important, understand the power of God. और हालेलुया सबसे अधिक महत्व परमेश्वर के सामर्थ को जाने। And how to exercise that power. उसको किस तरह उस सामर्थ को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन हालेलुया उसको अपनाएं। Amen. See, Amen. God, what does God call me for? परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? Praise God. We have been called to display His power. उसकी सामर्थ को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। I want to just bring one more verse. 1 Corinthians chapter 4 verse 20. पहला करंती हालेलुया 4:20। 1 Corinthians chapter 4 verse 20. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। Amen. Amen. For the kingdom of God does not consist in talk, but in power. Power. And one more verse, 1 Corinthians chapter 2 verse 5. So that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. So this Amen. is a very fine line you have to, someone may read that in Hindi also, 1 Corinthians chapter 2 verse 5. इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। Amen. See, the knowledge of man and the power of the scripture are two different things. हालेलुया मनुष्यों का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ दोनों दो अलग चीज है। Don't mix it together. दोनों को मिक्स ना करें। Both of them cannot go together. दोनों एक साथ नहीं जा सकता।
Knowledge of man and the power of God are two different things. मनुष्य का ज्ञान और परमेश्वर का पावर दोनों अलग चीज है। When you in faith declare a word, अगर विश्वास से आपने अपने मुंह से कलाम को बोला तो then the knowledge doesn't apply there. वहां ज्ञान नहीं आता, Logic does not apply there. वहां लॉजिक नहीं आता। It is beyond human intellect. हालेलुया, मनुष्यों के ज्ञान से अपार है वो बात। The power of God requires faith. परमेश्वर की सामर्थ के लिए हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। First, you need to have a relationship with the scripture. पहला, हालेलुया, कलाम के साथ एक रिश्ता बनाए। Second, you need to have believe in this word. और इस लिखे हुए कलाम को विश्वास करें। Third, you preach this word. तीसरी बात, इस कलाम को बोले अपने मुंह से। I want to just bring one more verse and close there. Jeremiah chapter 32 verse 27. यर्मिया की किताब हालेलुया 32 का 27. 27। It says, is there anything too hard for the Lord? Jeremiah 32 27. Read it in Hindi. मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? Now see, it is a very written word. It's a written word. ये लिखा हुआ कलाम है। Now you are going through a particular challenge in your life. आज हो सकता है हमारे जीवन में कोई परेशानी से हम गुजर रहे हैं। See, the word says, is there anything too hard for me? कलाम कहता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? Now you are going through a practical problem. What is your level of faith to believe in that word? हालेलुया, हमारे जीवन, आप अपने जीवन में कोई संघर्ष से जा रहे हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जा रहे हैं, इस कलाम के साथ आपका क्या विश्वास है? In the midst of your pain, in the midst of your problem, in the midst of your storms, are you willing to believe in that word that God says, is there anything too hard for me? अपने जीवन की यात्रा में जो आंधी तूफान से हम गुजर रहे हैं, आप गुजर रहे हैं, जो भी गुजर रहा है, क्या इस कलाम जो लिखा है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है, क्या ये कलाम को आप विश्वास करते हैं? I just want to bring one more verse. Luke chapter 1 verse 37. लूका की किताब 1 का 137। Luke chapter 1 verse 37. For no word from God will ever fail. In my translation leads like this: for with God nothing will be impossible. परमेश्वर से कोई काम असंभव नहीं है, ऐसा लिखा गया है। Do you believe it? क्या आप विश्वास करेंगे? In the midst of your storm, आपके आंधी तूफान के समय में, in the midst of your pain, उस दर्द में, doctors may say something, डॉक्टर ने कुछ कहा होगा, knowledge may say something, human wisdom may say something, हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि ने कुछ कहा होगा, but the word says everything is possible with God. लेकिन मेरा कलाम कह रहा है कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। The logic of the medical science may say something else. हालेलुया, मेडिकल साइंस कुछ और बता सकता है, but the word says, is there anything too hard for God? Nothing is impossible with God. कलाम कह रहा है, मुझसे कोई बात कठिन है क्या? मुझसे कोई बात असंभव है क्या? कोई भी बात असंभव नहीं। Trust in God. प्रभु में भरोसा करें। Have a relationship with the scripture. वचन के साथ रिश्ता बनाएं। Believe in it. उस वचन को विश्वास करें। And then preach it. उसके बाद उसको अपने मुंह से बोले। Without you believing, don't preach a word. विश्वास करे बिना इस कलाम को ना बोले। Praise God. Get एक कलाम मेरे आज मैं बोलने वाली थी, एक्चुअली इस वचन के साथ आ रहा था, अगर टाइम है तो उसको एक बार पढ़ ले। प्रोवर्ब्स, नीति वचन 21 का 30। Proverbs 21 verse 30. यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि, ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। प्रेज गॉड। आमेन।
Amen. No wisdom, no understanding, no counsel can avail against the Lord. Hallelujah to that word. हालेलुया। ये कलाम परमेश्वर ने मुझे दिया था, प्रभु के दास बोल रहे थे तो मैंने कनेक्ट किया है। सॉरी फॉर Praise द God. May God bless us this evening. ये कलाम से परमेश्वर हमें आशीष दे। This evening, make a decision. I'm going to have a relationship with this word. इस कलाम के साथ एक रिश्ता बनाऊंगा, एक संबंध बनाऊंगा, इस तरह एक डिसीजन ले अपने जीवन में। I will experience the power of God every day in my life. हर दिन मैं परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करूंगा, ये ऐसा विश्वास करें। I'm not saying to read 10 chapters. It's all your personal decision. How many, what you want to read, how many you want to read every day. ये अपना स्वयं हालेलुया एक निश्चय है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपका व्यक्तिगत हालेलुया एक डिसीजन है। मैं नहीं कहूंगा कि 10 चैप्टर आप पढ़े, But I want you to have an orderly reading. लेकिन मैं भी हालेलुया चाहता हूं कि हर एक दिन हालेलुया आप एक के बाद एक हालेलुया पढ़े। May God bless us. प्रभु आशीष दे।